क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला पार्ट 13th टर्म ऑफ द AP 1074 डेड इज। क्या कह रहा है कि जो आपका 30वां टर्म्स है किसका, इस AP का, जो कि AP देखो क्या दे रखी है 1074, ये देखो चलती जा रही है ना, ये AP चलती जा रही है। तो कह रहा है इस AP का आपका 13th टर्म कितना होगा, मतलब तीसरे स्थान पर, जैसे पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे है ना, तो वैसे तीसरे स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है इनमें से। और थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखो ये लेस हो रहा है, कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, देख सकते हो। तो यानी जो टर्म आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, या तो फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। तो एग्जैक्ट इन दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो कैसे निकालोगे। देखो पहला पार्ट, तो पहले पार्ट में आपको देखो AP क्या दे रखी है 1074 और ऐसे ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका फर्स्ट टर्म यानी A कितना है 10 है, आपका D कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 है, सॉरी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका D आ गया। तो दो चीज़ें हो गई है ना, दो चीज़ें आपको निकालना क्या है इसमें। देखो A30 टर्म निकालनी, 30 टर्म, तो A30 निकालना है आपको। तो इसको कैसे खोल के लिख सकते हैं, A+29D करके, ठीक है। यहाँ से देखो A की वैल्यू पता है कितना है 10 है, प्लस में 29 इंटू में D कितना है -3 है। इसको कैलकुलेट करो, देखो 10 और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा। तो 87 में से 10 लेस किया करोगे कितना आ जाएगा, -77 आ जाएगा, ठीक है। तो -77 देखो है, ये रहा तीसरा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पहले का सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। चलो वैसे ही दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरे पार्ट में कैसे करना है इधर ही कर लेते हैं साइड में। तो देखो दूसरे पार्ट में क्या आता है 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 डेड इज। तो आपको इसमें 11th टर्म बतानी है, यानी जो ये AP चल रही है अगेन है ना, इसमें आपका 11th टर्म कौन सा होगा। तो सेम जैसे ये क्या था वैसे यहाँ पर भी करना है आपको। देखो आपका AP क्या है दूसरे में, AP आपके पास -3 -1/2 2 और ऐसे चलती जा रही है AP, ठीक है। तो इसमें आपका A यानी फर्स्ट टर्म कितना है -3 है। D कैसे निकालोगे, A2 -A1 करके, यानी -1/2 और माइनस करोगे -3 को, ठीक है। कितना हो जाएगा ये -1/2 माइनस +3। इसको सॉल्व करो, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम। इसको इससे डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस में 6, यानी कि D आ जाएगा आपके पास कितना 5/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या पूछा उसने A11, तो A11 निकालो, 11 टर्म्स निकालो। तो इसको कैसे लिखोगे, A+10D करके, ठीक है। यहाँ जितना भी टर्म होता है उससे एक कम करके D लिखते हैं, ठीक है। तो A आपका कितना है, A तो आपका देखो -3 है, प्लस में 10 इंटू में D की वैल्यू क्या है 5/2। कट जाए तो काट दो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो यहाँ पर -3 प्लस में कितना आ गया 5 5 जा 25। तो 25 में से 3 लेस करो कितना बचा 22। तो देखो क्या 22 है कहीं पर, हाँ तो ये रहा B। तो आपका क्या हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, B इज करेक्ट। तो समझ में आया कैसे करना था दूसरा क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड कहता है कि इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आपको नीचे कुछ AP दिए गए हैं। देखो ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए ना, इन 5 क्वेश्चन में क्या है AP हैं। अब AP कौन सी है, ये फाइनाइट है, बिकॉज देखो डेडनेस वगैरह लगा नहीं है ना, तो ये फाइनाइट AP है। तो इनमें कुछ मिसिंग है, जैसे यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, तो यही आपको बताने क्या हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये बताने। तो देखो कैसे करना है आपको इनको। तो ये 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 लिखा हुआ है, यानी नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्या आने वाला है वो पता करना है। देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन, पहला देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास AP क्या है, देखो लिख लो जो भी आपके पास है, 2 है, उसके बाद डैश, उसके बाद क्या लिखा है 26 लिखा है। अब इसको करने का तरीका क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपको AP दी होगी उसमें कहीं ना कहीं 2 टर्म दिए ही होंगे, ठीक है, 2 तो दिए ही होंगे।
तो इसमें देखो ये पहले नंबर पे तो ये आपका क्या हो गया, A1 हो गया, A2 आपको मिसिंग है और A3 आपको दिया है। तो देखो दो टर्म दिए कि नहीं दिए, A1 दे रखा है और 3 दे रखा है। ठीक है, बस इन्हीं दोनों का यूज़ करना है। और क्या करना है आपको, इन्हीं किसी भी दोनों का यूज़ करते हुए A और D निकालना है आपको। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप कोई सा भी टर्म उस AP का निकाल सकते हो, कोई सा भी टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म यानी A कितना है, 2 है कि नहीं है। पहले नंबर पे जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो देखो 2 है। ठीक, और क्या है आपके पास, A3 आपके पास कितना है, 26 है। ठीक है, अब A3 को आप कैसे खोल सकते हो, A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D। आप ऐसे A3 को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। यही आपको कितना दे रखा है, 26। अब A की वैल्यू पता है आपको कितना है, 2 प्लस में 2D = 26। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करो, साइड में कर लेते हैं। ठीक, तो देखो 2 इधर आके लेस हो जाएगा, तो 2D = 26 माइनस में 2, तो 2D कितना आ गया आपके पास, 24। और यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 24 कितने, 12 पे। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू ये रही, D की वैल्यू ये रही, AD दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। बस आपको चाहिए क्या, मिसिंग क्या है, A2 मिसिंग है ना। देखो आप A2 निकाल लो। A2 का मतलब क्या होता है, A + D। तो A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस में 12 यानी कि कितना आ जाएगा, 14। तो यानी जो ये मिसिंग प्लेस है यहाँ पर कितना आने वाला है, 14 आएगा। समझ में आया, कितना आएगा यहाँ पर, 14। तो बस हर एक क्वेश्चन में आपको बस यही करना है, जो दिया है वो लिखो, उसको खोल के उन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद AD निकालो। जैसे AD पता चल गया, आप जो भी मिसिंग है वो निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके साइड में ही कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखता रहे और हो भी जाए क्वेश्चन आराम से, है ना। तो देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या कहते हैं। पहला ही टर्म आपको मिसिंग है, मतलब फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है इसमें। उसके बाद 13 है, फिर मिसिंग है, उसके बाद फिर 3 लिखा हुआ है। 13 से 3 देखो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। चलो, तो दिया क्या है, देखो ये आपका फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दे रखा है। तो 2 टर्म तो दे ही रखे हैं ना, A2 दे रखा है और A4 दे रखा है, बस इन्हीं को लिखना है आपको। तो आपको गिवन है A2 = 13 और दूसरा क्या गिवन है आपको, A4 = 3। ये दोनों चीज़ें गिवन थी, हमने लिख लिया। अब A2 को कैसे लिख सकते हैं, A + D = 13 ऐसे। और A4 को क्या लिख सकते हैं, A + में 3D = 3। क्लियर। अब देखो ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन चुके हैं। आप ज़रा याद करो, अगर इसको x और इसको y होता तो x + y = इतना, x + 3y = इतना। तो ये तो आपने क्वेश्चन किए होंगे इस तरह से, जब 2 इक्वेशन होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हो। तो बस इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। अब क्या कर सकते हो, 2 में से 1 को घटा दो, A से 1 कट जाएगा, इसलिए सेम है। ठीक है, तो क्या करोगे, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे फर्स्ट वाले को। तो सेकंड वाला क्या है, देखो A + 3D = 3 और ये क्या है, A + D = 13। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या ध्यान रखना होता है कि निशान चेंज हो जाते हैं। तो A यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। A से कट जाएगा, 3D में से 1 D चला गया, कितने बचे, 2D = 13 में से 3 गए, कितना बचा, माइनस का 10 बचा। ठीक है, -10 क्यों बचा, बिकॉज -13 बड़ा है, 3 छोटा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। D निकल गया देखो। तो जैसे D निकल गया, इसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो फर्स्ट में रख लेते हैं अभी के लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ D, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो आपको क्या मिलेगा, तो A प्लस में D की जगह -5 = 13। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर -5 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 5। तो 13 + 5, A कितना निकल जाएगा, 18। देखो A की वैल्यू भी निकल गई, जैसे A निकल गया D भी निकल गया, जैसे AD निकल गया। बस अब में इसमें मिसिंग क्या था, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो आ चुका है कितना, 18। और क्या मिसिंग है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, A3 कैसे निकालोगे, A + 2D करके। तो A कितना है, 18 प्लस में 2 इंटू में D कितना है, -5।
तो कितना 18 माइनस 10 यानी कि 8। A3 भी निकल गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ तो 18 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है इनको? ठीक है, अच्छे से समझ लो। चलो तो देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में आपको 5 है पहला, है ना, पहला टर्म तो आपको दिख ही गया। सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ दे रखा है। देखो अभी भी 2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बस आपको यही यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको A1 मान सकते हो, ये A2 हो गया आपका, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, 4 टर्म हो गया आपके इस AP के अंदर। बस दिया क्या क्या है आपको, देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 लिख लेना है। फोर्थ टर्म दे रखा है कितना 9 होल 1/2। इसको मतलब क्या होता है 9 2 जा 18 + 1 कितना 19/2 ये दे रखा है। ठीक है, चलो A4 को हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, A + 3D = 19/2 ये दे रखा है। A की वैल्यू देखो दे रखा है कितना है 5 प्लस में 3D = 19/2। 5 इधर रख के क्या हो जाएगा लेस, तो 3D = 19/2 माइनस में 5 कितना आ जाएगा ये 19 माइनस 10/2 3D है ना। तो 3D कितना निकल गया देखो, ये निकल गया 9/2। 3 इधर क्या हो रहा है देखो 3 से 9 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो D की वैल्यू कितना निकल गया 3/2 निकल गया। ठीक है, A भी निकल चुका है, D भी निकल चुका है। जैसे A और D निकल चुके हैं, बस आपको क्या करना है, क्या क्या मिसिंग था आपको, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, तो आप सेकंड टर्म निकाल लो। A सेकंड देखो क्या आ जाएगा, सॉरी A2 कितना आ जाएगा, A + D से लिखते हैं इसको। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस में D की वैल्यू 3/2। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कितना आएगा ये 5 2 जा 10 प्लस में 3/2 कितना आ गया ये 13/2। ठीक है, A2 निकल गया। अब क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 यही निकाल लेते हैं। A3 देखो क्या आ जाएगा, A प्लस में 2D, तो A कितना है आपके पास 5 प्लस में 2 × D, D कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 = कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 13/2। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, जो आपने निकाले हैं वही आपको वहाँ पर भर देने हैं। तो समझ में आया कैसे करना है, इजी है। चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है, यही कर लेते हैं। -4 ब्लैंक बॉक्स 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 उसके बाद 6। ठीक है, तो 4 दे रखा है, उसके बाद ये सब ब्लैंक दे रखा है, फिर 6 दे रखा है। देखो अब अगेन इसमें क्या है आपके पास 2 टर्म दिए हुए हैं, तो बस इन्हीं दोनों का यूज करो। देखो आपको क्या A दे रखा है कितना -4, और ये कितना कौन सी टर्म है ये 1 2 3 4 5 6 6 टर्म ही दे रखी है 6, यानी A6 दे रखा है 6। इसको खोल दो, A + 5D = कितना 6। A की वैल्यू यहाँ पर है -4 प्लस में 5D = 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 5D = 6 प्लस 4, इधर आके ये 4 प्लस का हो जाएगा, तो 5D = 10। तो D = 5 × 5 5 2 = 10 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जैसे D निकाल लिया, आपको निकालना क्या है A2 निकालना है। A2 का मतलब क्या होता है A + D, यानी कि -4 प्लस में 2, यानी कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आने वाला है -2। उसके बाद A3 का मतलब A + 2D, तो A कितना है आपके पास -4 प्लस में 2 × में -2, तो कितना आ गया -4 -4 कितना आ गया -8। अगला क्या आ गया यहाँ पर -8 आ गया। ठीक है, A4 निकालो, A + 3D, तो A कितना है -4 प्लस में 3 × में 2 माइनस का कितना आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो -4 प्लस सॉरी -6 कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया -10 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, A5 देखो, A5 कैसे निकाल सकते हो, A प्लस में 4D करके, तो A कितना है -4 प्लस में 4 × में D की वैल्यू -2, तो -4 -8 कितना आ गया -12 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा -12। देखो D की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव के है ना, D तो यहाँ पॉजिटिव का है, तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा ना 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पर ये टर्म 0 आ जाएगी। जो आपकी A3 है, मतलब ये जो -8 बताता है 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगाओगे, यहाँ पर +2 लगाओगे, कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव का।
तो यहाँ पर अगली टर्म 2 आने वाली है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर +2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस प्लस है इसमें से -4 गए, कितना बचेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी 4। तो देख सकते हो अगली टर्म 6 दे ही रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होना था थोड़ा सा, तो ध्यान रखना थोड़ा AD का, है ना। मैंने क्या ले लिया था, माइनस ले लिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी D आपको लेना है पॉजिटिव लेना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देख सकते हो -4 -2 0 2 4 6, ये आपकी आ गई AP। ठीक है, देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखो 5th पार्ट ब्लैंक है, 38 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, उसके बाद -22। ये क्वेश्चन है आपका। सेम तरीका रहेगा करने के लिए, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। ठीक है, तो आपको जो जो दिया है वो लिख लो। तो आपको A2 दे रखा है कितना, 38। A2 का मतलब क्या होता है, A + D = कितना, 38। आपको और क्या दे रखा है, A6 दे रखा है कितना, -22। A6 का मतलब क्या, A + 5D = -22। इसको कैसे करना है, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी किया था ऐसा क्वेश्चन, जिसमें 2 इक्वेशन बने थे, है ना, उसी की तरह। तो माइनस इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, A + 5D = -22, और यहाँ पर A + D = 38। लेस करो, निशान चेंज कर दो। ठीक है, कैसे, जो प्लस के हैं वो नहीं माइनस के बन जाएंगे। ए से कट जाएगा, 5D में से 1D चला गया, कितना 4D बचा, = कितना बचेगा, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का कितना 50 नहीं 60। ठीक है, ये माइनस का 60, तो देखो D की वैल्यू कितनी आएगी, -60/4। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काट दो, इसको कट जाएगा, 4 1 जा 4, और ये कितने पे कटेगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, माइनस का 15। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 आ गई। इसको किसी में भी रख दो, पहले में लिख देते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आ गया A माइनस में 15 = 38। तो 15 तरह के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 38 प्लस में 15 कितना आ गया, A की वैल्यू, A की वैल्यू आ गया आपके पास 48 और 5 कितना होता है, 53। तो A की वैल्यू आ गया 53। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट टर्म आपका तो निकल गया। तो देखो A1 आपका कितना आ गया, 53, पहला तो आ गया 53। ठीक है, यहाँ पर 53 आ गया। दूसरा टर्म दे ही रखा है, आपको तीसरा टर्म निकालना है, A + 2D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 53, प्लस में 2 × में D कितना है, माइनस का 15 है, ध्यान से इस बार रखेंगे, है ना। तो 53 - 30 कितना आ जाएगा, ये 23। तो ये कितना आ गया, 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A4 निकालना है, A4 का मतलब A + 3D। A की वैल्यू कितनी है, 53, प्लस में 3 × में D कितना है, 15। तो 53 माइनस में 45 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 8। A5 देख लेते हैं, A5 का मतलब A + 4D। A 53 प्लस में 4 × में D कितना है, -15। तो कितना आ गया, 53 - 60 कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, ये कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक, और अगली टर्म आपको -22 दे ही रखी है। और देखो क्या हमने सही किया है, तो ज़रा इसका गैप देख लो कितना आ रहा है, -15 गैप आ रहा है ना। तो -7 में -15 जोड़ो, कितना आ गया, -22 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो यानी हमने सही निकाला है। तो इस प्रकार से आपका ये थर्ड क्वेश्चन होना था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कभी भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आपको 2 दिए होंगे, उन्हीं का यूज करते हुए आपको बाकी सब निकालने हैं। जैसे AD निकल गया, सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।